Hello guys, welcome to Unit 3 of Cybersecurity, that is Public Key and Management. इसका सिलेबस देख लेते हैं. Public Key Cryptography, RSA algorithm, its working, key length, security, key distribution. फिर Diffie-Hellman key exchange, elliptic curve, authentication method, message digest, Kerberos. ये सब important topics हैं. Digital signatures, DSS. So let's start. Public Key Cryptography. पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एक ये इसे असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं, जिसमें डिफरेंट पेयर ऑफ की यूज होती है. एक तो पब्लिक की और दूसरी प्राइवेट की. पब्लिक की सबको दी जा सकती है, लेकिन प्राइवेट की सिर्फ ओनर के पास ही होती है. जब कोई मैसेज इनक्रिप्ट करता है पब्लिक की से, तो सिर्फ उसकी प्राइवेट की ही उसे डिक्रिप्ट कर सकती है. इस डायग्राम में देख सकते हैं, सेंडर प्लेन टेक्स्ट को पब्लिक की के थ्रू इनक्रिप्ट करके साइफर टेक्स्ट बनाता है और उसको सिर्फ रिसिपिएंट के पास जो प्राइवेट की है वो ही डिक्रिप्ट करके उसको वापस रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती है. इसमें डिफरेंट टाइप की यूज होती हैं, इसलिए इसको असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी कहते हैं. ये डायग्राम का एक्सप्लेनेशन है. जैसे प्लेन टेक्स्ट रीडेबल मैसेज, इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, पब्लिक की एंड प्राइवेट की, साइफर टेक्स्ट, डिक्रिप्शन एल्गोरिदम. इसके एग्जांपल देख लेते हैं. फर्स्ट है सॉफ्टवेयर कंपनी, जो अपने अपडेट्स को प्राइवेट की से साइन इन करती हैं और पब्लिक की से वेरीफाई किया जा सकता है कि अपडेट जेन्युइन है कि नहीं. सेकंड एग्जांपल है जर्नलिस्ट का. जर्नलिस्ट अपनी पब्लिक की पब्लिश करते हैं जिससे उनको मैसेज भेजे जा सके. थर्ड एग्जांपल है डिजिटल सिग्नेचर्स में भी इसका यूज होता है. ये डिजिटल सिग्नेचर पर बेस्ड होती है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आरएसए एल्गोरिदम. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आरएसए एल्गोरिदम इज ऑल्सो एन असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम. इसमें भी पब्लिक और प्राइवेट की यूज होती है. आरएसए एल्गोरिदम इन्वेंट किया है रेवेस्ट, शामिर और एडलमैन ने, इसलिए इसका नाम आरएसए एल्गोरिदम है. ये एग्जांपल है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है. इसमें 2 प्राइम वैल्यू लिए हैं. क्वेश्चन ये था, परफॉर्म आरएसए एल्गोरिदम इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन. पी और क्यू 2 प्राइम वैल्यूज लिए हैं. E इज इक्वल टू 7 एंड M इज इक्वल टू 2. तो ये हम आरएसए एल्गोरिदम स्टेप वाइज मैनर में देखेंगे, एग्जाम्पल के साथ ही, जो आप एग्जाम में लिख सकें अगर एग्जाम्पल आता है, या फिर स्टेप्स भी लिख सकते हैं. स्टेप 1 है फाइंड n. n का फॉर्मूला है n इज इक्वल टू P इंटू क्यू. तो इस क्वेश्चन में 17 इंटू 31 527. सेकेंड स्टेप में कैलकुलेट फाई ऑफ n. फाई ऑफ n को यूलर्स रोटेंट फंक्शन भी कहते हैं. इसका फॉर्मूला है p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस 1. इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर 480 आता है. स्टेप 3 है सिलेक्ट e सच दैट 1 इज ग्रेटर देन e एंड e इज लेस देन फाई ऑफ n. e की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए और फाई ऑफ n से छोटी होनी चाहिए. ये पहली कंडीशन है e सिलेक्ट करने के लिए. और सेकंड है इसका जो जीसीडी है e और फाई ऑफ n का, वो 1 होना चाहिए. अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो ही नेक्स्ट स्टेप पे जाना है. e की वैल्यू 7 है तो उसमें कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं कैलकुलेट d. d का फॉर्मूला है d इज इक्वल टू ई इनवर्स मॉड ऑफ फाई. अब ये इनवर्स वैल्यू को हम इस साइड लेके जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, तो ई डी इज इक्वल टू मॉड ऑफ फाई एन. इसमें d कैलकुलेट करना थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो सकता है, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कैलकुलेटर के थ्रू. फाई ऑफ n इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई ई. इसको कैलकुलेटर में फाई ऑफ n इंटू 1 इक्वल्स प्लस 1 इक्वल्स माइनस डिवाइड बाय ई. ये 1 की वैल्यू जब तक इसमें इंटीजर वैल्यू नहीं आ जाती तब तक इंक्रीज करते जाएंगे. जब तक फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी तब तक हमें इंक्रीमेंट करते रहना है. 1 2 3 4 5. इस एग्जांपल में 5 वैल्यू जब लिए हैं तब d की वैल्यू 343 आई है. d की वैल्यू आने के बाद फिफ्थ स्टेप में जाएंगे, जिसमें पब्लिक की और प्राइवेट की का फॉर्मूला है e कॉमा n और d कॉमा n. लेकिन क्वेश्चन में इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन परफॉर्म करना है, तो नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे. स्टेप 6, इंक्रिप्शन का फॉर्मूला है c इज इक्वल टू m ऑफ
m टू द पावर e mod n, m प्लेन टेक्स्ट की वैल्यू है, सो इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे 2 टू द पावर 7 mod 527। ये कैलकुलेटर में मॉड कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है, जिसमें मोड सिलेक्ट करना है कैलकुलेटर में, उसके बाद मोड ऑप्शन में बेस सिलेक्ट करना है। बेस सिलेक्ट करने के बाद a mod b अगर एग्जांपल है तो ऐसे वैल्यू पुट अप करना है, a माइनस ए डिवाइडेड बाय b इंटू बी। तो जो वैल्यू आएगी वो मॉड वैल्यू रहेगी। इसमें 128 मॉड 527 अगर पुट अप करेंगे तो 128 माइनस 128 128 माइनस 128 डिवाइडेड बाय 527 इंटू 527, तो आंसर आता है 128। वैसे डिक्रिप्शन को कैलकुलेट करेंगे, m इज इक्वल टू c टू द पावर d mod n, तो वैल्यू आएगी 2। इस तरह से इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक और टाइप का एग्जाम्पल आ चुका है एग्जाम में, जिसमें हमें पब्लिक की दी है, 2 प्राइम नंबर दिए हैं और प्राइवेट की हमें कैलकुलेट करना है। तो सेम स्टेप अप्लाई करेंगे, पहले n निकालेंगे p क्रॉस q करके, 13 क्रॉस 17, यहाँ पे 17 आएगा तो वैल्यू 221 आएगी। फिर कैलकुलेट फाइव ऑफ n, p माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन, 12 इंटू 16, तो वैल्यू आएगी 192। इसमें भी ई सिलेक्ट करेंगे। अब इसमें ई गिवन नहीं है ऐसा दिख रहा है, लेकिन जो पब्लिक की ऑफ ए है वो 35 दी है, यही ई है, और जो प्राइवेट की हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो डी है। सो इसमें ई 35 गिवन है। इसकी कंडीशन चेक कर लेंगे वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। सेटिस्फाई कर रहा होगा तो नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जो है कैलकुलेशन ऑफ डी। तो इसमें d इज इक्वल टू ई इनवर्स मॉड ऑफ फाई ऑफ एन, सो d इज इक्वल टू 1 मॉड फाई एन। ये इसी फॉर्मूले से हम वापस से कैलकुलेट करेंगे, वैल्यूज इंक्रीमेंट करके 1 वाली। सो ये 1 या 2 वैल्यू में ही d की वैल्यू 11 आ जाएगी। सो ये सॉल्व हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप पे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्राइवेट की ही हमें कैलकुलेट करना था। ये RSA की वर्किंग ही है जो मैंने एक्सप्लेन की हूँ, की जनरेशन, इंक्रिप्शन का फॉर्मूला, डिक्रिप्शन का फॉर्मूला। इसमें 2 बड़े प्राइम नंबर चूज किए हैं, PNQ प्राइम नंबर, फिर GCD निकाले हैं, D कैलकुलेट किए हैं, वही सब। अब एडवांटेजेस देख लेते हैं RSA के। हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, एज लार्ज प्राइम नंबर्स की वजह से क्रैक करना मुश्किल हो जाता है, डिक्रिप्ट करना मैसेज को। ये वाइडली यूज होता है ऑनलाइन बैंकिंग में, ई-कॉमर्स में, सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए। की एक्सचेंज, RSA एल्गोरिदम कैन बी यूज टू क्रिएट डिजिटल सिग्नेचर में यूज होता है ये डिजिटल सिग्नेचर। फास्ट और एफिशिएंट है, ये फास्ट है और डिजिटल सिग्नेचर को भी सपोर्ट करता है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि इसका की साइज बड़ा होता है, तो इसकी स्पीड स्लो हो सकती है की साइज बड़े होने की वजह से। ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है इसकी वर्किंग अंडरस्टैंड करने के लिए। ये क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए ये वल्नरेबल होता है। एप्लीकेशंस ऑफ RSA, क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट में यूज होता है, वायरलेस नेटवर्किंग में, असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम में यूज होता है, डिजिटल सिग्नेचर्स में, ऑनलाइन बैंकिंग में। नेक्स्ट टॉपिक है डेफी हेलमैन एल्गोरिदम, जिसमें एक शेयर्ड सीक्रेट की यूज होती है। शेयर्ड सीक्रेट की कैन बी यूज्ड सीक्रेट कम्युनिकेशन। डेफी हेलमैन की का पर्पस है कि इसमें शेयर्ड सीक्रेट की जनरेट करना इनसिक्योर चैनल के थ्रू। ये एल्गोरिदम एलिप्टिव कर्व को यूज करती है। ये सिंपल प्राइम नंबर के थ्रू की एक्सचेंज कर सकती है, जैसे एक तो प्राइम नंबर यूज करना है इसमें, और दूसरा प्रिमिटिव रूट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्राइम नंबर। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ये भी एग्जाम में आ चुका है एग्जांपल। इसमें प्राइम नंबर की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई थी, x इज इक्वल टू 71। अगर इसके एल्गोरिदम ही लिखने को आए और एग्जांपल एक्सप्लेन करने का है तो वैल्यू छोटी अगर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जिससे जल्दी आंसर आएगा। तो स्टेप 1, अज्यूम x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर होना चाहिए x। फिर स्टेप 2, सिलेक्ट अ वेरिएबल अल्फा सच दैट अल्फा इज लेस देन x, और एंड अल्फा इज प्रिमिटिव रूट ऑफ x। अल्फा की वैल्यू ऐसी लेना है जो x से छोटी हो और x का प्रिमिटिव रूट भी हो। प्रिमिटिव रूट का मतलब है जो अल्फा टू द पावर n मॉड x की वैल्यू जो है वो नॉन रिपीटिंग सीक्वेंस आना चाहिए, फ्रॉम अल्फा ऑफ 1 टू अल्फा ऑफ x टू द अल्फा की पावर x माइनस 1। जैसे अगर हम यहाँ पे 7 लेंगे तो यहाँ पे नॉन रिपीटिंग सीक्वेंस आना चाहिए मॉड x का, अल्फा टू द पावर मॉड x का, जैसे
अगर n 7 ले रहे हैं तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 इतनी वैल्यू अगर आ गई तो ये नॉन रिपीटिंग सीक्वेंस है जो कि प्रिमिटिव रूट है। अगर ये वैल्यू से ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो स्टेप 3 पे जाएंगे जो है की जनरेशन प्रोसेस। तो इसमें अज्यूम करेंगे पहले एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू प्राइवेट कीज की। उसकी कंडीशन है कि एक्स ए और एक्स बी दोनों एक्स से छोटे होने चाहिए। छोटी वैल्यू सिलेक्ट करना है, जैसे यहाँ 71 है तो ऐसा नहीं कि 68 या कोई दूसरी 70 वैल्यू सिलेक्ट की। छोटी वैल्यू सिलेक्ट करेंगे तो आंसर कैलकुलेट करने में भी आसानी होगी। तो इसमें हमने एक्स ए की वैल्यू 5 लिए हैं और एक्स बी की 4। नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे की जनरेशन प्रोसेस। सो इसका फॉर्मूला है, पहले प्राइवेट की का अज्यूम करना है और उसके थ्रू पब्लिक की जनरेशन प्रोसेस में हमको की जनरेट करनी है, जिसका फॉर्मूला है y इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर एक्स ए मॉड एक्स। इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो आंसर आएगा 51। वैसे वाई बी के लिए कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 58। अब ये जो वैल्यूज आई हैं उससे हम फाइनल की जनरेट करेंगे जो कि सेम आनी चाहिए, जैसे जेड इज इक्वल टू वाई बी एक्स टू वाई बी टू द पावर एक्स ए मॉड एक्स। सिमिलरली जेड बी वाई टू द पावर एक्स बी मॉड एक्स, जिसकी वैल्यू सेम आ रही है 63 और 63 एज जेड इज इक्वल टू जेड बी। सो कंडीशन सेटिस्फाई होती है और की जनरेट हो जाती है। इफ जेड इज इक्वल टू जेड बी, की जनरेटेड सक्सेसफुली। ये एल्गोरिदम है तो इसमें एक्स और एक्स बी की वैल्यू सोच समझ कर लेना पड़ेगा जिससे सेम की जनरेट हो लास्ट स्टेप में। यूजेस ऑफ डेफी-हेलमैन की एक्सचेंज। डेफी-हेलमैन का यूज होता है इंक्रिप्शन, पासवर्ड एग्रीमेंट और फॉरवर्ड सीक्रेसी में। इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। प्रायर कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं होती इसमें। सिक्योर की शेयरिंग इवन ओवर इनसिक्योर चैनल में। डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। असिमेट्रिक इंक्रिप्शन के लिए यूज़ नहीं हो सकती है, जिसमें शेयर्ड सीक्रेट की यूज़ होती है। सो डिजिटल सिग्नेचर में भी ये यूज़ नहीं हो सकती है। इसमें मैन इन द मिडल अटैक का रिस्क भी हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑथेंटिकेशन मेथड। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है वेरीफाई करना कि यूजर एक्चुअली है कौन। द प्राइमरी गोल ऑफ ऑथेंटिकेशन इज टू इंश्योर दैट अ यूजर इज हु दे क्लेम टू बी। टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन एग्जाम में पूछे जाते हैं टाइप्स। पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ये हम नॉर्मल फ़ोन में भी यूज़ होते हैं। लॉगिन आईडी पासवर्ड अकाउंट्स में भी यूज़ होते हैं ये फेसबुक इंस्टाग्राम पे। टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये इसका एग्जांपल ओटीपी ले सकते हैं हम। सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक, स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट रहता है, फेस स्कैनर रहता है, वो सब बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में आते हैं। नॉलेज बेस्ड ऑथेंटिकेशन, सिंगल साइन ऑन। Password based authentication, enter username and password. Client send name and password across network directory server। ये सिंपल बट रिस्की है। इसमें सेम पासवर्ड मल्टीपल जगह यूज करना डेंजरस हो सकता है और पासवर्ड इजीली अटैकर्स क्लेम कर सकते हैं, पासवर्ड को इजीली कोड कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मेथड। ये एटीएम और ओटीपी काइंड ऑफ सिस्टम में यूज होता है। नेक्स्ट है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मेथड। बायोमेट्रिक में फिंगरप्रिंट, फेशियल रिकॉग्निशन, वॉइस रिकॉग्निशन, आई स्कैनर यूज होता है। फिंगरप्रिंट, फेस रेटिना सिक्योर है, बट अगर चोट लग गई तो फेल हो सकता है ये ऑथेंटिकेशन मेथड। मिसयूज, इफ देयर आर कट और वुंड्स डेटा विल नेवर बी मैच विथ डेटाबेस। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन। डिजिटल सर्टिफिकेट यूज होता है टू वेरीफाई द आइडेंटिटी। इसका एग्जाम्पल ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट हो सकता है। इसको डिजिटल सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ की वो पर्सन रियल पर्सन है कि नहीं। लास्ट है टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। लॉग इन वंस गेट अ टोकन, बाद में बार बार पासवर्ड नहीं डालना पड़ता इसमें। अलाउ यूजर टू एंटर देयर क्रेडेंशियल ओनली वंस एंड ऑब्टेन द वन ऑफ अ काइंड एनक्रिप्टेड स्ट्रिंग एक्सचेंज इन रिटर्न। नेक्स्ट टॉपिक है एलिप्टिव कर्व क्रिप्टोग्राफी। ईसीसी एक मॉडर्न इंक्रिप्शन टेक्निक है जो एलिप्टिव कर्व का यूज करती है। आरएसी की तरह असिमेट्रिक है, लेकिन ईसीसी छोटी कीज में भी उतनी ही सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है जितना आरएसी लार्ज प्राइम नंबर को यूज करके प्रोवाइड करता है। एलिप्टिव कर्व थ्योरी हम आगे देखेंगे।
ये फॉर्मूला है इलिप्टिक कर्व का, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट एंड एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स। ये प्रॉपर्टीज है पॉइंट एडिशन एंड डबलिंग से की जनरेट होती है, एंडलेस की पॉसिबल होती है इसमें, द इन्फिनिटी पॉइंट। इसमें ट्रैपडोर फंक्शन का यूज होता है जिसमें एक्स टू वाई जाना, मतलब इनक्रिप्ट करना तो ईजी होता है, लेकिन अगर अटैकर्स या हैकर्स को डिक्रिप्ट करना है तो वो प्रोसेस हार्ड होती है इसमें। इसको बोलते हैं ट्रैपडोर फंक्शन। इजी टू गो फॉरवर्ड, हार्ड टू रिवर्स। ये एलिप्टिव कर्व है जिसमें 3 डेटा पॉइंट्स है। अगर इस कर्व में कहीं से भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो 3 डेटा पॉइंट्स आना चाहिए, जैसे ये लाइन में ए बी सी, इस लाइन में भी ए बी सी। ये सिमेट्रिक कर्व है। ये की जनरेशन की ईसीसी की एक्सचेंज का एग्जांपल दिया गया है। ये उतना डीपली पूछा नहीं जाता है एग्जाम में। डिफरेंस देख लेते हैं आरएसए और ईसीसी का। अ वेल एस्टेब्लिश मेथड फॉर ऑफ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। ये पुरानी मेथड है, वेयर एज ईसीसी इज अ न्यू मेथड। वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वेयर एज ईसीसी वर्क ऑन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ elliptic curve. RSA require much bigger key length. ECC require much smaller key. RSA is simple as compared to ECC. ECC is complex in nature. RSA has been found vulnerable. ECC is more secure than RSA. Slow encryption and decryption. इसमें faster encryption और decryption होता है। एडवांटेजेस देख लेते हैं ईसीसी के। स्मॉल की रहती है लेकिन इसमें स्पीड फास्ट प्रोवाइड करता है और सिक्योरिटी भी। ये यूज होता है मोबाइल डिवाइसेस में, बिटकॉइंस में। डिसएडवांटेजेस, कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन है इसकी, पेटेंट एंड रैंडम नंबर इश्यूज रहते हैं इसमें, साइन इन विद द ब्रोकन रैंडम नंबर जनरेशन, बाइनरी कर्व लाइटरी स्कैरी। नेक्स्ट टॉपिक आता है मैसेज डाइजेस्ट। मैसेज डाइजेस्ट इंश्योर करता है कि मैसेज टेम्पर हुआ है कि नहीं। डाइजेस्ट का मतलब होता है फिक्स लेंथ फिंगरप्रिंट ऑफ द मैसेज। इंश्योर दैट द इंटीग्रिटी ऑफ द मैसेज ट्रांसमिटेड ओवर वन इनसिक्योर चैनल। जो मैसेज डाइजेस्ट ये इंश्योर करता है कि जो मैसेज ए से बी जा रहा है इनसिक्योर चैनल के थ्रू, उसमें कुछ अपडेशन या मॉडिफिकेशन तो नहीं हुए हैं। इंटीग्रिटी ऑफ अ मैसेज मतलब कि मैसेज एक्चुअल मैसेज सेंड हो रहा है कि नहीं वो चेक करना। सो ये मैसेज डाइजेस्ट हेल्प करता है इसमें। ये एग्जांपल दिया है, एलिस सेंड अ मैसेज एंड डाइजेस्ट पेयर टू बॉब टू चेक द इंटीग्रिटी ऑफ द मैसेज बॉब। बॉब रन्स द क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन। इसमें हैश फंक्शन का यूज होता है on receiving message and get a new digest. Now Bob will compare the new digest and the digest sent by Alice. If both are same, then Bob is sure that the original message is not changed. In short, message digest integrity देखता है कि मैसेज अपडेट तो नहीं हुआ है अटैकर्स और हैकर्स के थ्रू यूजिंग हैश फंक्शंस। मैसेज डाइजेस्ट की स्टेप्स देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप है पैडिंग। इसमें पैडिंग का मतलब है कि लास्ट में मैसेज के लास्ट में एक्स्ट्रा बिट ऐड करना। सेकंड है ब्लॉक पार्टीशनिंग। पैडेड मैसेजेस सेपरेटेड इनटू ब्लॉक्स, 5 and 2 बिट ब्लॉक्स। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल इनिशियलाइज होती हैं। राउंड प्रोसेसिंग, प्रोसेस होता है ईच ब्लॉक इन 4 राउंड ऑफ 16 ऑपरेशन। Intermediate hash update, 4 variable are updated with outcome of the operation after processing all the 16 operation together। और फाइनल हैश वैल्यू जनरेट करते हैं और लास्ट में चेक करते हैं कि मैसेज इंटीग्रिटी मैसेज की है कि नहीं। यही स्टेप्स दोबारा से दी गई है। एडवांटेजेस ऑफ MD5। MD5 मैसेज डाइजेस्ट ही है। MD5 के क्या क्या एडवांटेजेस है, इसका कंपैरिजन इजी है, इजी टू कंपेयर स्मॉल हैशेस। पासवर्ड स्टोरिंग इजी एंड फास्ट। रिसोर्स एफिशिएंट है, कम मेमोरी लेता है। इंटीग्रिटी चेक कैन नॉट बी टेम्पर्ड विद, इंटीग्रिटी चेक के लिए यूजफुल है। लेकिन MD5 आज के टाइम में आउटडेटेड माना जाता है ड्यू टू वल्नरेबिलिटी और कोलिजन। लेकिन थियरी एग्जाम के लिए आपको वर्किंग और यूज याद करना इसका जरूरी है। इजी टू कंपेयर स्टोरिंग पासवर्ड, लो रिसोर्स, इंटीग्रिटी चेक। नेक्स्ट टॉपिक है कर्बेरोस।
Kerberos is a network authentication protocol. ये एक नेटवर्क ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मॉडल पे बेस्ड है. It work on the basis of tickets. रिक्वेस्ट टिकट के लिए यूजर्स रिक्वेस्ट करते हैं to access some resources from the server. Allow node communicating over a non-secure network to prove their identity to one another in the secure manner. Kerberos नाम इसका इसलिए पड़ा है क्योंकि एक 3 स्टेप सिक्योरिटी प्रोसेस है यूज फॉर ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन. Kerberos एक डॉग का भी नाम है जिसके 3 मुंह रहते हैं. इसके भी 3 हेड, इसलिए 3 हेड्स ऑफ Kerberos लिखा है इसमें. फर्स्ट यूजर, सेकंड KDC की डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस सिक्योरिटी सर्वर, और थर्ड है सर्विसेज जो सर्वर प्रोवाइड करती है. इसका डायग्राम हम आगे के स्लाइड में देखेंगे. Why Kerberos? Kerberos is an authentication protocol that is used to verify the identity of a user or host based on ticket. What are the 3 heads? Authentication, authorization, accounting. Confirm a user who is requesting service is a valid user or not. Authorize user है कि नहीं, किस रिसोर्स पे कौन से रिसोर्स प्रोवाइड करना है उस ऑथराइज यूजर को. ये भी why Kerberos की फीचर इन मल्टी यूजर एनवायरनमेंट. Sending user name and password over a network is not secure. Cannot trust workstation to identify their user correctly. Kerberos यूजर को आइडेंटिफाई करता है वो ऑथेंटिकेट यूजर है कि नहीं. ये वर्किंग है Kerberos ऑथेंटिकेशन की. जैसे यूजर ए है, उसको सर्वर से कुछ सर्विसेज एक्सेस करना है, तो ये स्टेप्स दी हैं. टोटल 6 स्टेप्स हैं. अगर Kerberos पे एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है तो ये ड्रॉ करना जरूरी है. फर्स्ट स्टेप है रिक्वेस्ट टिकट फॉर TGS. KTC में 2 मेन पार्ट होते हैं. AS जो कि है ऑथेंटिकेशन सर्वर, और TGS टिकट ग्रांटिंग सर्वर. ऑथेंटिकेशन सर्वर नाम से पता चल रहा है कि वो यूजर को देखेगा कि ऑथेंटिकेट यूजर है कि नहीं, यूजर सर्विसेज ले सकता है कि नहीं सर्वर के थ्रू, ऑथराइजेशन है कि नहीं यूजर के पास. सो फर्स्ट स्टेप रिक्वेस्ट टिकट फॉर TGS के लिए यूजर रिक्वेस्ट करेगा. सो जो अगर ऑथराइज यूजर है तो AS 2 चीज प्रोवाइड करेगा यूजर ए को, एक TGS सेशन की एंड सेकंड टिकट फॉर TGS. अब इसको TGS की सेकंड टिकट मिल चुकी है, तो ये TGS को सेकंड टिकट रिक्वेस्ट सेंड करेगा टिकट के थ्रू टू एक्सेस द सर्वर B. सो पहले ये चेक करेगा टिकट ग्रांटिंग सर्वर यूजर ऑथराइज यूजर है कि नहीं, और होगा तो ये भी 2 चीज प्रोवाइड करेगा, B की सेशन की और टिकट ऑफ B. अब B की टिकट मिल गई है तो 5th स्टेप में रिक्वेस्ट एक्सेस करेगा कुछ सर्विसेज के लिए सर्वर B से, और सर्वर B उन सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा यूजर ए को. ये है Kerberos का पूरा वर्क फ्लो. प्रोवाइड सिक्योर ऑथेंटिकेशन फॉर क्लाइंट एंड सर्वर बाय यूजिंग. ये Kerberos HTTPS और SMIME प्रोटोकॉल्स में यूज होता है. इसका एप्लीकेशन है यूजर ऑथेंटिकेशन, SSO सिंगल साइन ऑन, मल्टी ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए यूज होता है. ये जो की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है वो एक थर्ड पार्टी सर्वर यूज करते हैं इसके लिए, की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के लिए जो थर्ड पार्टी सर्वर है. नेक्स्ट है X509 ऑथेंटिकेट सर्वर. जो X509 ये एक टाइप का डिजिटल सर्टिफिकेट है जो नेशनली और इंटरनेशनली दोनों एक्सेप्टेड किया जाता है. ये वेरीफाई करता है यूजर, मतलब ये आइडेंटिटी होता है यूजर की या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन की. ये इस टाइप का फॉर्मेट रहता है X509 ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट का. X509 जो है वो एक स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट है जो आइडेंटिटी वेरीफाई कर सकता है यूजिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. वर्जन, फर्स्ट में वर्जन लिखा रहता है, फिर सीरियल नंबर, सिग्नेचर, इश्योर नेम, वैलिडिटी पीरियड, सब्जेक्ट नेम, पब्लिक की इंफॉर्मेशन, इश्योर यूनिट आईडी, सब्जेक्ट यूनिट आईडी और एक्सटेंशन. इसके फर्स्ट वर्जन में इतनी ही चीजें थी, फिर सेकंड वर्जन में बड़ी ऐसे भी एक्सटेंशन, एक और चीज ऐड हुई है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर पब्लिक की सर्टिफिकेट यूज्ड इन एप्लीकेशन लाइक HTTPS, SMIME एंड कोड साइनिंग. ये वही थ्योरी लिखी है. X509 is a digital certificate built based on trusted standard known as ITU.
इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, फॉर्मेट ऑफ PKI सर्टिफिकेट। ये डायग्राम है इसका। ये वर्जन जैसे मैंने बताई थी, इसमें एक्सटेंशन के बाद सिग्नेचर भी लास्ट में ऐड हुई है। ये पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे, अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो ये ड्रॉ करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल सिग्नेचर्स। डिजिटल सिग्नेचर इज अ मैथमेटिकल टेक्निक यूज्ड टू वैलिडेट द ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अ मैसेज। डिजिटल सिग्नेचर एक मैथमेटिकल टेक्निक है जो वैलिडेट करता है मैसेज की ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी। इसकी वर्किंग है, सेंडर मैसेज का हैश बनाता है, हैश को प्राइवेट की से साइन करता है, रिसीवर वेरीफाई करता है कि रिसीवर वेरीफाई करता है सिग्नेचर को पब्लिक की के थ्रू, जॉन पब्लिक की। ये लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं 2023 और 2024 के। डिजिटल सिग्नेचर का एग्जांपल करबेरोस भी है, जो पहले एक्सप्लेन कर दी थी मैंने। सो प्रीवियस ईयर में आया है डेफी हेलमैन की एक्सचेंज, ऑथेंटिकेशन मेथड, वही सब बायोमेट्रिक पासवर्ड जनरेशन, वो सब। फिर करबेरोस और X509 का डिफरेंस पूछे हैं यहाँ पे। डिजिटल सिग्नेचर स्टैंडर्ड, DSS की अप्रोच जो स्टेप बताई थी वो, RS एल्गोरिदम इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिदम। और इसमें ये क्वेश्चन मैंने न्यूमेरिकल के आंसर सॉल्व करके दी हूँ, इसके ये वाला भी और ये वाला भी। इसमें y और y b की वैल्यू अपन ने निकाले थे, और लास्ट में शेयर्ड सीक्रेट की जो सेम आई थी वो 63 आई थी, ZA और ZB। ये सेम क्वेश्चन आया X509 ऑथेंटिकेट सर्विस। थैंक यू।